सालों 10 दिन में दुनिया खत्म होने वाली है, तो ऐसा काम मत करो कि कोई दुनिया खत्म होने से पहले तुम्हें खत्म कर दे। अबे साले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और वीडियो में। देखो यार, हर इंसान के दिमाग में कोई ना कोई अरुल जलूल अटपटा चटपटा सवाल जरूर होता है। मिसाल के तौर पे तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम्हारी जिंदगी में कब क्या और कैसे हुआ ये सब जानना है, तुम्हें अपनी क्रश का फोन नंबर जानना है, और तुम्हारे चहेते और हरामी दोस्तों को तुम्हारी गर्लफ्रेंड का साइज, बॉडी काउंट और फिगर। छोड़ो यार, तुम बिना फालतू में मुट्ठी मार लोगे। ठीक वैसे ही मेरे भी मन में एक सवाल है। मुझे बस इतना जानना है कि ऊपर वाले ने हम इंसानों को, बल्कि पर्सनली हमारे देश के लोगों को आखिर किस मिट्टी से बनाया है? सूखी मिट्टी से, गीली मिट्टी से, लाल मिट्टी से, काली मिट्टी से, या फिर चिकनी मिट्टी से, जिसे इनका पता चल जाता है ऑफ कोर्स चिकनी मिट्टी। क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले यही बहन के भरोसे तलविंदर बने फिर रहे थे, और मुझे दिक्कत इस बात से नहीं है कि ये तलविंदर बन रहे थे। नहीं, एक बार तुम खुद देखो। भाई फेस इधर करना। ओ तलविंदर भाई, आप यहाँ कैसे? यार मम्मी ने बोला न्यार कूटने के लिए, इसलिए न्यार कूट रहा हूँ। मादर चौधरी के तलविंदर कम ज़ेबरा के टट्टे ज्यादा लग रहे थे, और यहाँ सुकून नहीं मिला तो अब रहमान डकैत वाली बकचोदी शुरू कर दी, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि जरूरी नहीं है हर बार खुजली हाथ पैरों में ही हो, कुछ लोगों की गांव में भी होती है। देखो, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ये वीडियो धुरंधर का रिव्यू नहीं होने वाली, क्योंकि ना ही तो मुझे मेकर्स का चूसने का मौका मिला है और ना ही हेटर्स की भुंड चाटने का। कोशिश तो मेरी हर बार यही रहती है कि मैं अपने वीडियोस में जितना हो सके उतना पॉजिटिव बोलूं, लेकिन कुछ लोगों की बुंड मस्ती देखकर मेरी जबान और नियत कब फिसल जाए ये कहना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए जल्दी से अपने कानों में सस्ती वाली ईयरफोन डाल लो और वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। वैसे तो इंस्टाग्राम के बारे में आजकल के बच्चे तो छोड़ो, टट्टों में उछल कूद करने वाले स्पम तक जानते हैं, लेकिन अगर फिर भी तुम में से कोई है जो अभी भी 2002 में ही जी रहा है, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इंस्टाग्राम वो जगह है जहां पर रहने वाले नागरिकों के मुंह पर हर 2 महीने में कोई ना कोई ट्रेंड मुट्ठी मार कर जाता है। क्योंकि आजकल मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलता हूँ, इंस्टा मेरे मुँह पे 6-7 रहमान डकैत फेंक कर मारता है। मतलब हर दूसरी रील में कोई न कोई लियारी की रखेल तुमको ये बोलती हुई पक्का जरूर दिख जाएगी। वादा किया गया, उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई मौत थी। देख लाडले, ये जो तूने रहमान डकैत के नाम पर स्वैग वाली टट्टी करी है, कौन साफ करेगा इसे? साले आजकल तो बच्चे भी इतने स्मार्ट हो गए हैं, वो भी बिना डायपर के पैंट में नहीं हकते, और तूने 6 लाख लोगों के सामने हक दिया। वाह भोसड़ी के वाह, इस मिर्जापुर के ने पूरे देश की इज्जत मट्टी पलेत कर दी है। ये रख 150 रुपए, तुझे फेविकोल डालनी है, डायपर डालने हैं, या फिर मोतीचूर के लड्डू, जो डालना है वो डाल, लेकिन दोबारा मेरे इंस्टा फीड पर ये मूत पसीने वाली एक्टिंग मत करना। जो वादा किया गया, उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई मौत थी। देखो, पहले तो तुम इस भड़कीले को पोज कर 2 मिनट देखो। देख लिया? अब तुम मुझे बताओ, क्या इसे देखकर कहीं से भी रहमान डकैत वाली वाइब्स आ रही है? नहीं। ऐसे ही डिफेक्ट प्रोडक्टों की वजह से हमें अपने देश को बार बार डिफेंड करना पड़ता है। बेचारा देश तो बिना फालतू में मुन्नी बदनाम हुआ पड़ा है। असली विकास वाला कीड़ा तो इनके पिछवाड़े में रेंग रहा है, क्योंकि इन जनाब को उड़ते परिंदों से गांड मरवाने का शौक जो चढ़ा हुआ है। अबे साले। जो वादा किया गया, उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। ओ अजय देवगन की खाल में रहमान डकैत की कैद हुई आत्मा, अभी भी वक्त है, रुक जा। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल मत कर, वरना रहमान डकैत को तो फिर भी चौधरी असलम ने बंदूक की गोली से मारा था, लेकिन तेरे साथ क्या होगा? वैसे मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन इसकी भविष्यवाणी मैं फिर भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें किसी दिन किसी चौराहे या मोहल्ले पर किसी व्यक्ति की बुंड मारकर हत्या करी हुई मिल जाए, तो समझ जाना यही था वो भूत। ऑफ कोर्स तुमने मूवी का ये डायलॉग तो सुना ही होगा, इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन खुद इंडिया है, क्योंकि अब हम पर दोबारा कब्जा करने के लिए किसी को असला बारूद वाली बकचोदी करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। जैसी हमारी हरकतें हैं, बस कोई हमें अच्छी सी मूवी बना कर दे दे, देश के घोड़े तो हम खुद ही लगा देंगे। उसके बाद अगर नेपाल भी हम पर राज करना चाहे, तो हम खुशी खुशी अपनी बुंड पर संटी फिरवाने के लिए तैयार है। आओ और मार लो बहन। देखो, जो भी लोग अक्षय खन्ना बनने के चक्कर में लखवा मारी हुई बुंड की तरह मुंह टेढ़े मेढ़े करते हो, तो प्लीज तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज ये काम बंद कर दो, वरना कोई बुंड समझकर मुंह में चौको दे के चला जाएगा, फिर के बोलते रहना। लड़के भी अब इस देश में सेफ नहीं है। जो वादा किया गया, उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत
बड़ी कसाई नुमा होती है। इसकी बहन की बिल्ली मारो, गलत फहमी का लेवल देख रहे हो तुम। मतलब अब इस मुर्गी की चूत को भी लग रहा है कि ये डायलॉग बोलकर ये भी 1-2 इंच रहमान डकैत तो लग ही रहा होगा। भाई तुझे ट्रेंड फॉलो करने की नहीं, डाइट फॉलो करने की जरूरत है, वरना तेरी इस कंडीशन पर किसी ने मजाक में भी रपट लगा दिया तो बहन के स्लोटे लाल पीले अंडे हगेगा। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। तुम्हारे इन्हीं सब चोचलों की वजह से बॉलीवुड में जल्दी से कोई अच्छी मूवी नहीं बनती और फिर तुम्हें बुरी थूत के लोग बोलते हो भाई बॉलीवुड तो सिर्फ रीमेक बनाता है। तुम मादर चोचली के सिर्फ रीमेक ही डिजर्व करते हो। क्या तुमने किसी फॉरेनर को बुंड से जाल फेंकते हुए या थोर का हाथ में लिए बकचोदी करते हुए देखा है? ऑफ कोर्स नहीं देखा होगा, क्योंकि अमेरिका हमसे इकोनॉमी में आगे निकल सकता है, डेवलपमेंट में आगे निकल सकता है, एजुकेशन में आगे निकल सकता है, लेकिन बकचोदी में कभी नहीं। जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। इतना खत्म रहमान डकैत। क्या मतलब भाई दुश्मनों को गोले की जगह मुट्ठी से मार रहा था? अबे साले, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। तो एक डायलॉग मेरा भी सुन ले। एंग्री अरमान की मारी हुई बुंड बड़ी सुराग वाली होती है। सालों 10 दिन में दुनिया खत्म होने वाली है, तो ऐसा काम मत करो कि कोई दुनिया खत्म होने से पहले तुम्हें खत्म कर दे। अबे साले, ये नौटंकी करना बंद कर दो, वरना स्टील ओढ़कर एक एक को ऐसे भयंकर अंदाज से पेलूंगा, लोग सोचेंगे स्कूल की छुट्टी हो रही है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। ये लो, अब तो हद ही हो गई। इस तारे जमीन के चूजे को भी रहमान डकैत के दौरे आ रहे हैं। इतनी तेजी से तो देश में कोरोना के केस भी नहीं बढ़े थे, जितनी स्पीड से रहमान डकैत वाली बवासीर फैल रही है। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, ये दोबारा लॉकडाउन लगवा के ही मानेंगे। और अगर तुमको लॉकडाउन से बचना है तो कोई इनको गधे की मूत की शिकंजी बना के पिलाओ, शायद कुछ डिफरेंट पीने से इनकी दिमाग की बत्ती ही जल जाए। और ऊपर से ये ढीठ गाना। बार बार दिमाग में आ रहा है, जबान पे आ रहा है, लेकिन जब भी गाने की कोशिश करता हूँ तो चूस चूस मेरा कद्दू चूस, या कि चूस चूस मेरा कद्दू चूस, यही मुंह से निकलता है। ये गाना सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गाने में जबरदस्ती हड़प्पन सभ्यता की लिरिक्स घुसेड़ दी हो। जितना ध्यान मैंने इस गाने के शब्दों को समझने पर दिया है, अगर उतना ध्यान अपने करियर पर दिया होता तो आज तुम्हारे सामने ये बकचोदी के फार्म नहीं भरने पड़ते। आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ज्ञान काफी है। देखो अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। इस वीडियो को बनाने में जो मेरे दिमाग का कुत्ता फजीती हुआ है वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि यूट्यूब ने मेरी पिछली वीडियो डिलीट कर दी है और इस वीडियो पर कितने व्यूज आएंगे पता नहीं। तो मुझे इस वीडियो पर तुम्हारा अंधा प्यार चाहिए। मैं भी देखना चाहता हूँ मेरी ऑडियंस मुझसे कितना प्यार करती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और हाइप दोनों करो। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बता कर जाना। ये चीजें बार बार बताने की नहीं होती है, तो बिना बोले कर दिया करो। आपके कमेंट्स पर गहरे सोच विचार से ध्यान दिया जाएगा। ये वीडियो मजाक मस्ती के लिए बनाया है, तो प्लीज इसका गलत इस्तेमाल ना करे। और तुमसे हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी फेंक कर मारो, ताकि वीडियो की रीच बढ़ सके। और अगर तुमको ये मुलाकात भाईचारे में बदलनी है तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन भी है, उसको रहमान डकैत बन के दबाओ या फिर चौधरी असलम के गोटे समझ के। ये डिसीजन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद। मुझे नहीं पता यूट्यूब वालों तुम ये कैसे करोगे। आखिर कब तक मैं हेटर्स से मुंह छुपाऊंगा, उनको भी तो जवाब देना है। तो इस वीडियो पर मुझे 50,000 नहीं 1 लाख व्यूज चाहिए। औकात में रह ले बॉस, नहीं 10,000 से भी काम चल जाएगा।